कटीली, ए कटीली, कटीली, ओए बेटा देख मैं हूँ, ये देख मैं हूँ, पूंछ हिला रही है। बाबा बिल्कुल हुई हुई है यार ये तो। कटीली ये देख मैं हूँ, मैं हूँ, ये देख देख कोको की मम्मा आई है। वो अपने आप इधर उधर। हाँ कटीली ये ठीक हो जाएगी कटीली। लेकिन ये पूंछ हिला के मेरे को बता रही है ना कि मैं समझ रही हूँ, है ना, मेरे को पहचान गई है। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तबीयत थोड़ी सी नासाज है दोस्तों, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए आपको सीधा ले चलूंगी अपने पति के पास। पति ये रहा। हेलो दोस्तों, आज फिर से कचीली का दिन है। कचीली को देखने जा रही है मेरी बेबी और पता करेगी क्या होगा। लेकिन एक चीज अच्छी हुई कि भाई एक के उसमें दो का इलाज हो गया, बढ़िया। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि आपको कि कटीली का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। जो उसकी रिपोर्ट्स आई हैं, मतलब वो काफी ज्यादा थ्रेटनिंग रिपोर्ट्स हैं। जितना हो सकेगा करेंगे लास्ट तक, लेकिन उसका ब्लड यूरिया वगैरह वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मतलब 16 होना चाहिए, तो वो बेबी 228 है, 228। क्रेटनाइन है उसका 1.9 के अंडर होना चाहिए, उसका है 12 पॉइंट समथिंग। ओ जितने चेरी जैसे चेरी का हुआ था लास्ट स्टेज। हाँ तो ये लास्ट स्टेज है उसकी। जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। देख के भाग गई, गेट तक आई, तुम दिखी नहीं, कोने में थी, और कहीं और ढूंढने भागी है। वो मुझे ढूंढने के लिए भागी है। मैं तो खाना खा रही होगी वो। ये है कटीली की अपडेट। अभी जाके मिलती हूँ कटीली को। अभी तक तो मैं दूसरी बिल्ली को मिलके आ रही थी, अभी जाऊंगी फाइनली कटीली के पास, क्योंकि कल जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी डॉक्टर ने कहा था कि आप रुको। तो ये क्रीम ना बेटा, टिश्यू भी खत्म हो गए। मैं अपने आप ही वो होती रहती हूँ, क्रीम 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 बहुत ज्यादा ना। एक्चुअली नोज पे लगाती हूँ मैं, मेरे वो नाक के लिए क्रीम दी हुई है डॉक्टर ने। तो वो मेरे को ऐसा लगता है, कई बार आपको तो नहीं दिख रही है। देखो मेरे तीनों बच्चे खाने के लिए कैसे हो रहे हैं। एनीवे मैं भी अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, मिलती हूँ आपको। इस कमरे की बाथरूम की नाली में से पत्थर, प्लास्टिक, गिट्टे, रेता, बालू, टिश्यू, ये कहाँ से आया? इसमें पूरा जाम हो रखा है। तूने डाले हैं? दीदी मैंने नहीं डाला। पानी भर गया। मुझे लग रहा है जो पहले वर्कर्स काम कर रहे थे ना, जब हम नहीं आए थे, तो झाड़ू वाड़ू लगा के उन्होंने तब का फंसा हुआ है। तब का फंसा हुआ है। चलो हमारी जिंदगी में कुछ तो फंसा हुआ है। हमारी जिंदगी में कुछ बालू, रेती, पत्थर, गिट्टा सब निकलने हमारी। सरिया भी निकला। सरिया तो मैं डालूंगी। मैं चली कटीली से मिलने। कटीली, ए कटीली, कटीली, ओए बेटा कटीली, देख मैं हूँ, ये देख मैं हूँ, पूंछ हिला रही है। हाँ कटीली, ए कटीली। बाबा बिल्कुल हुई हुई है यार ये तो। कटीली ये देख मैं हूँ, मैं हूँ, ये देख देख कोको की मम्मा आई है। इधर ना, इधर को पलट सकते हैं इसको। वो अपने आप इधर उधर। हाँ कटीली, कटीली ये ठीक हो जाएगी कटीली। क्या हुआ है, क्या हो गया? ये वाली उस दिन की है, ये ठीक हो गई है, जिसकी हालत इतनी खराब थी, पगली सी। लेकिन ये पूंछ हिला के मेरे को बता रही है ना कि मैं समझ रही हूँ, है ना, मेरे को पहचान गई है। लेकिन हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी अंदर। तो ये तो ठीक है, ये तो एकदम सही है। जो उस दिन इसने किया था ना कांड। कि मैं हॉस्पिटल से निकल गई हूँ और अभी एक पर्टिकुलर रिपोर्ट करवाई है, जिससे पता लगेगा कि इसका क्रॉनिक है या अक्यूट है। लेकिन डॉक्टर ने बोला है चांसेस इसके सर्वाइवल के बहुत कम है। लाइक अभी ऑलमोस्ट मुझे बोल दिया है कि कम है, मतलब अब समझ जाओ बचने के चांसेस ना के बराबर है कटीली के। वी विल डू आवर बेस्ट, जो भी हम लोग कर सकते हैं एंड तक करेंगे इसके लिए। ये बच्ची तो बिल्कुल मेरे परिवार की तरह रही है, तो ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली है। तो जो भी बेस्ट हो सकता है एंड तक ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। लेकिन डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया है कि जस्ट बी प्रिपेयर्ड। शायद इसकी एज भी ज़्यादा है, लेकिन इससे भी फ़र्क पड़ता है कि क्रॉनिक है ये प्रॉब्लम या अक्यूट है। अब सारी चीज़ें हैं, चेरी का केस में देख चुकी हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कैट्स का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, लेकिन और मुझे देख के काफ़ी आवाज़ें तो दी हैं इसने, अंदर भी दी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है अभी। ये पेन में भी होगी, मतलब लिटरली डॉक्टर ने बोला है कि ये मतलब बिल्कुल ही कुछ दिन की बात भी हो सकती है। आप ये समझ लो, ये हो सकता है। तो जी अभी मैं जैसे ही जा रही थी घर की तरफ, शाम तक कटीली की रिपोर्ट्स आनी थी, उससे पहले मुझे फ़ोन आ गया कि कटीली पास हो गई कटीली। अब जा रही हूँ वहाँ पे अपने दूसरे घर की तरफ। वो जो लड़की जिसने रखी हुई थी उसके वहीं पे जाना है, तो देखना है क्या करना है। बट लगा नहीं था कि चली जाएगी ऐसे। अभी मैं अपनी पुरानी बिल्डिंग से निकल रही हूँ। राघव पास में ही रहता है, तो राघव मेरे साथ आ रहा है। अभी देखेंगे कटीली के लिए आगे जाना है हमें इधर से। उसको कहाँ पे दफनाना है ये भी मुझे इतना आइडिया नहीं है। नमक लेना पड़ेगा।
थैंक यू राघव, तुम मेरे लिए आए। ये पास में था करके ये आप आया, तो बोला दीदी मैं आता हूँ आपके लिए। अगर इन्होंने एक्चुअली, वही मैं इन लोगों से पूछी हूँ कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया इतने दिन से वो खाना नहीं खा रही थी, तो वो बोल रहे हैं हमारी गलती है। खुद ही मान गए वो कि हमारी गलती है कि हमने आपको नहीं बताया। हमें दिख रहा था कि वो खाना नहीं खा रही है, दिख रहा था अगर एक हफ्ते से खाना नहीं खा रही है तो बता दें। हर चीज के लिए मुझे फटक से फोन आता है, खाना खत्म होता है, कुछ होता है तो मैं ही सब कुछ भिजवाती हूँ। अगर ये कैट्स की जिम्मेदारी, ये कैट्स मेरी कैट्स हैं, मैं मानती नहीं कि ये सिर्फ सोसाइटी की है। अगर इनकी टेरिटरी ये लोग चेंज नहीं करती है, मैं वरना अपने वहाँ पे ले जाती, ठीक है। वो जहाँ पे कैट्स रहती हैं, बड़ी होती है ना, तो वो फिर कैट्स वहीं रहती है, वो अपनी जगह नहीं छोड़ती हैं। मेरे हिसाब से तो वो थी तो मेरी ही कैट ना, चाहे मैं यहाँ से चली गई, मैं हर चीज का ध्यान तो मैं रख ही रही थी, अभी भी उनका मैं ही रख रही हूँ। लेकिन अगर इतना ही मेरे को बता देते ना ये लोग कि एक हफ्ते से वो नहीं खा रही है या ढीली दिख रही है, तीनों दिखता फटाफट पकड़ के मैं ये कैट्स का करवा देती थी, कुछ भी गड़बड़ लगता ठीक था भी हो जाती है तो वो ठीक हो सकती थी शायद। लेकिन छोड़ दिया उस बच्ची ने अपने आप को। आखिरी मिली है मुझे अभी थोड़ी देर पहले, बस आई थी। मेरे ख्याल से वो शायद मेरे लिए वेट कर रही थी, ऐसा लग रहा है मेरे को तो, कि मैं मिल जाऊं उसको बस। कटीली को मैंने पिकअप कर लिया है, ज्यादा क्लोजअप में मैं आप लोगों को भी नहीं दिखाना चाहती हूँ, लेकिन अभी फाइंड आउट करेंगे हम लोग जगह जहाँ पे इसको वरी कर सकते हैं, बिकॉज मुझे भी इधर का, इस साइड का भी पता नहीं है। तो हमारी बिल्डिंग में भी एक लड़का रहता है, उसको शायद पता है, तो मैंने उसको बोला कि तू नीचे मिल जा, तो वो नीचे ही अभी आ रहा होगा, फिर लेके जाते हैं। ये बहुत प्यारी कैट थी, कुछ भी बोलो, ये बहुत अच्छी मदर थी। मैंने इसको अपने बच्चे पालते हुए देखा है किस तरह से पालती थी। देख लो, जब तक कोको, चेरी, कैंडी, मैं सब थे, चुन वगैरह सबके साथ खेलती थी, बराबर खेलती थी। देखो मेरे जाते क्या हुआ, बहुत दुख हो रहा है मेरे को, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे लोग हमारी मदद कर रहे हैं। इस जगह पे थोड़ा पहाड़ी एरिया है, लेकिन लोग हेल्प कर रहे हैं। थैंक गॉड, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे कैट्स के लिए कोई भी एरिया पता नहीं है। और भी करना है, बहुत करना है। पूरा आई थिंक पहले तो थोड़ा सा नमक डाल दो। तो जी मैं अभी आया हूँ जिम से, और मुझे जिम में ही पता चला कि कटीली के साथ क्या हुआ। अभी घर आया हूँ, संभावना भी घर पे ही है। शी इज़ नॉट वेरी फाइन, लेकिन अब क्या करें यार, अब जो है वो है। लेकिन आज का दिन ऐसे ही बहुत, जब से पता चला ना तब से बहुत ही, मैं भी जिम में थोड़ा सा बहुत फोकस नहीं कर पा रहा था। संभावना भी घर पे आए हम लोग, तब से सिर्फ बैठे हुए हैं, तो बात कर रहे हैं उसी के बारे में। और बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा यार, मतलब इतना ज़्यादा वो हो गई थी ना कमज़ोर। मुझे यकीन नहीं हुआ बेबी, अगर आज तुम देखते ना उसको, लेकिन उसने बेहोशी की हालत में भी मियाऊ मियाऊ किया, पूंछ हिला के तो एटलीस्ट वो बहुत बताई है, पहचान गई होगी ना कि तुमको। मेरे को स्मेल आ रही है तेरी। सी आई डोंट नो
एनीथिंग अबाउट कैट्स, बट मैं इतना जानती हूँ कि कटीली हमारी कैट थी। कुछ भी कहते को वो बेशक अपनी जगह नहीं छोड़ते या कुछ नहीं करते जैसे भी था, लेकिन जब से हम वहाँ से निकले ना, आई थिंक कुछ तो हुआ उसको। बेबी उसने मिस तो किया मुझे। नीचे रोज जाते थे, खेलते थे, बच्चों के साथ खेलती थी वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसको किसी ने बीच में मतलब हमको इन्फॉर्म कर दिया होता ना। नहीं तो मैं तुमको बता रही हूँ हुआ क्या है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रही हूँ। तो फिर शायद वो बच सकती थी अगर पहले बीमारी पकड़ में आ जाती तो। वहाँ पे एक लड़की है और एक और जो आज लड़का मेरे साथ था सोसाइटी से ही, तो उन्होंने मेरा नंबर बहुत ट्राई करने की कोशिश की, उनको नंबर नहीं मिला। वॉचमैन को बोला कि आप संभावना जी को इन्फॉर्म कर दो कि ऐसे ऐसे हुआ है। ये 10 दिन पहले की बात है, उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म नहीं किया। और आज जाके मैंने वॉचमैन से जब पूछा है, मतलब आई एम सो अपसेट, आई एम सो एंग्री। और मैंने आज उनको यही बोला, आपने मुझे बताया कि मेरी गलती है, आपकी गलती है पे करके आपने छोड़ दिया सारी चीजें, मेरे से गलती हो गई। 10 दिन से एक लड़की बता रही है कि वो बिल्ली की तबीयत ठीक नहीं है और वो संभावना की बिल्ली है, आप प्लीज उनको इन्फॉर्म करो। और अभी तो खाना दिया है मैंने, अभी तो खाना भेजा उनका, आपके सामने ही तो है। अभी की तो बात है जब खाना वाना भेज रही थी मैं। अगर मुझे नहीं पता कि वो तब भी बच सकती थी कि नहीं बच सकती थी, मतलब इससे पहले कि हम ये देखते थे कि किडनी प्रॉब्लम क्रॉनिक है या अक्यूट है, उससे पहले ही कटीली ने दम तोड़ दिया। आज मुझे कम से कम ये इस चीज का वो है कि मैं उसको देख पाई हूँ। आखिरी समय मैं उसके साथ बैठी हुई थी, 1 घंटा मैं हॉस्पिटल में वहीं रही हूँ जब तक उसको ड्रिप चढ़ती रही है, इंजेक्शन लगे हैं, और उसका एक मेजर टेस्ट होना था वो भी हो गया। अब उस टेस्ट का क्या ही मतलब है। पर मेरे को गुस्सा इस चीज पे आ रहा है कि मैं हमारे वहाँ के वॉचमैन भैया को बहुत मानती हूँ, मुझे क्यों नहीं बताया उन्होंने, मुझे बता देना चाहिए था। मैं बहुत अपसेट हूँ इस चीज पे। मेरे को एक ही चीज की इन्फॉर्मेशन रहती है, कैट्स के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब अनफॉर्चुनेट था। और फिर उसी दिन रात को फिर मेरा नंबर निकाल के किसी ने मुझे वीडियो भेजा, फोटो भेजा कि भाई ये शायद कटीली है और इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर अगले दिन हम गए, हमने किसी को भेजा पकड़ने के लिए, तो अब कटीली जैसी सेम कैट थी और उसमें कंफ्यूजन हो गया, उसको ले। चलो एक चीज अच्छी कि वो कैट अभी अच्छी जिंदगी जी रही है, वो बच गई, वो खाना वाना खा रही है। आज वो कैट मिली है मेरे को। अब यही किस्मत की बात है बेबी। ये भी देखो ना, उसने डॉक्टर ने बोला है कि आज उसकी जो सर्जरी कल हो गई थी, हाँ वो आज ठीक है बिल्कुल। कल और लेके आना है डॉक्टर के पास और उसको छोड़ देना। देखो किस्मत की बात है ना, भगवान ने उसको बचवा दिया सामने लाके। कटीली ले गए। अगर शायद कटीली वही 2-3 दिन पहले हमारे हाथ में आ जाती तो क्या पता कुछ हो जाता, कुछ तो हो जाता, मुझे नहीं पता। एकदम लास्ट हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में तो होता, हमारे हाथ में तो होती कटीली। मेरे को इस चीज का दुख है बस, बाकी तो देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। मेरे को यही है कि उसके आखिरी पल भी मेरे साथ रहे हैं, मैं इस बात का शुक्र मना रही हूँ और मैं अपने हाथों से मैं उसको दफन करके आ रही हूँ, बस यही है। मेरे पास कम से कम ये लेखा था, कटीली को ये मिला कि उसका अपना कोई इंसान उसको लास्ट मोमेंट पे उसके साथ था और उसको लास्ट राइट्स भी उसका अपना बंदा देके गया, बस। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई कटीली को आप अपने यहाँ क्यों नहीं ले आए, उनको मैं बता दूं कि आपको शायद कैट्स का नेचर नहीं पता है। कैट्स की अपनी एक टेरिटरी होती है, उनको वहां से जब दूर ले जाते हैं ना तो उनका वहां मन नहीं लगता है, वहां जी नहीं पाती है ठीक से। और एक और लेडी है जो कैट्स का बहुत ध्यान रखती है, तो इसलिए हमने वहां पे 1-2 दिन के लिए उनको रखा, क्योंकि उनको उस चीज की पूरी नॉलेज है कि कैट को रिकवर कैसे कराते हैं, कैट को जब वो किसी सर्जरी से या किसी चीज से जूझ रही होती है तो उसको कैसे खिलाते हैं पिलाते हैं, उसका कैसे ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनका काम ही वही है। मतलब शी लव्स टू डू दैट, और वो बहुत कैट लवर हैं, तो वो ये करने में माहिर हैं। उनसे अच्छी केयर हम नहीं कर सकते थे, उनके पास 36 कैट्स हैं, तो इसमें प्रो है, वो फॉस्टर करती हैं वो। तो ये रीजंस होते हैं। तो ये कैट का नेचर होता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं। और अब है आज का दिन बहुत ही ज्यादा, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत खालीपन सा, सैड सा और बड़ा ही अजीब सा गया है जब से पता चला है। बिकॉज सी वी वर वेरी क्लोज टू कटीली, क्योंकि बच्चों के साथ खेलती भी थी, हमारे जाते ही कहाँ से आ जाती थी, कुछ तो कनेक्शन था उसका यार, कुछ तो था जो ऋण चुकाना था हमको या कुछ, आई डोंट नो, समटाइम्स यू फील लाइक दैट कि यार कुछ कनेक्शन था। ऐसे ही पहले लोचा के साथ हुआ था, याद है, अचानक से लोचा को पता नहीं क्या हो गया, हार्ट अटैक था वो कि क्या था। ये जो स्ट्रे कैट्स और डॉग्स है ना, उनके साथ मतलब आप लोग यार अगर कुछ किसी भी लेवल पे किसी स्ट्रे डॉग या कैट के लिए कुछ कर पाओ तो करो यार, उनकी जिंदगी मतलब नर्क है बिल्कुल। अगर हम लोग भी उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो यार कैसे चलेगा, मतलब किसी को भी किसी भी तरीके से हम उनकी मदद कर पाए तो मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए। 2 बिस्किट भी खिला दो तो मैं तो कहती हूँ आपके बहुत सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ मतलब रास्ता चलते 2 बिस्किट खरीद के भी खिला दो तो भी बहुत है, इतना भी अगर हम लोग कर पाए तो अपनी तरफ से।